कल बात कर रहे थे सेट ऑफ इनकम, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जहाँ पर मैंने बताया था कि पहले हम लोग सेट ऑफ की बात कर रहे थे। सेट ऑफ से मतलब है इट रेफर्स टू एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट एलिजिबल प्रॉफिट ऑफ द ईयर। इट इज गवर्न्ड बाय सेक्शन, यहाँ पे दो सेक्शन है, सेक्शन 70 एंड सेक्शन 71। ठीक है। सेट ऑफ लॉसेस मींस एडजस्टिंग द लॉसेस अगेंस्ट द प्रॉफिट और इनकम ऑफ पर्टिकुलर ईयर। ये कौन है? हाँ, आप लोग म्यूट करो। कौन है ये? अर्पित, अर्पित गुप्ता। ठीक है। सेट ऑफ से मतलब है आप लॉसेस को आप सेट ऑफ करते हो, मतलब कि उसी फाइनेंशियल ईयर में आप दो तरह से सेट ऑफ कर सकते हैं, इंट्रा हेड सेट ऑफ एंड इंटर हेड। मतलब इंट्रा हेड मतलब उसी हेड में, सपोज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया था। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अलग अलग कई हाउस प्रॉपर्टी है, सपोज एसएससी के पास एक हाउस प्रॉपर्टी से उसे लॉस हो रहा है, दूसरी से प्रॉफिट हो रहा है, तो उसी वहीं पर उसका सेट ऑफ हो गया। मतलब कि एक से लॉस हो रहा है 10,000 का सॉरी दूसरे से 50,000 का प्रॉफिट, तो वो सेट ऑफ हो गया उधर ही उसी हेड में। और वो बाकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 40,000 हो गई। ठीक है, इस तरह से सेट ऑफ कर सकते हैं। और दूसरा इंटर हेड, मतलब कि एक हेड से दूसरे हेड को सेट ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टीज में आपको लॉस हो रहा है, तो आप जो है दूसरा जो भी हेड है उससे आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। कैसे करना है अभी हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने बताया दो तरह के सेट ऑफ हो सकते हैं। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट्स विद इन द सेम हेड ऑफ इनकम, उसी हेड में। और इंटर हेड एडजस्टमेंट्स में विद द अदर हेड ऑफ इनकम। ये आपका हो गया सेक्शन 70 विद इन द सेम हेड और विद अदर हेड्स ऑफ इनकम। ये आपका हो गया सेक्शन 71। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट्स की। इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेस। अंडर दिस सेक्शन द लॉसेस incurred by assessee in respect of one source shall be set off against income of any other source under the same head। ठीक है, उसी हेड में आपको दूसरे सोर्स के थ्रू जो भी प्रॉफिट हो रहा है और एक सोर्स के थ्रू आपको लॉस हो रहा है, तो आप दोनों को सेट ऑफ, लॉसेस को उधर सेट ऑफ कर सकते हैं इनकम से। Since the income under each head is to be computed by grouping together the net result of the activities of all sources covered by the head, in simpler term, loss from one source of income can be adjusted against income of another source, both the sources being under the same head। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। लॉस ऑफ वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अनदर हाउस प्रॉपर्टी। या फिर एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल नंबर 2, लॉस फ्रॉम वन बिजनेस। ठीक है, कई बिजनेस है, सपोज कोई एसएससी है उसके पास कई बिजनेसेस हैं, तो वहां पे एक कोई बिजनेस है वहां पे लॉस हो रहा है, दूसरा बिजनेस है वहां पे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उस लॉसेस को वो प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। Loss from one business, says textile, can be set off against income from any other business, say printing, in the same year, as both these sources of income fall under the one head of income. Therefore, the loss in one business may be set off against the profit from another business in the same year। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दिया गया है, एक्स हैज टू बिजनेसेस ए एंड बी। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ए इज 5 लाख, लॉस फ्रॉम बिजनेस बी इज 2 लाख। ठीक है, तो इनकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, टैक्सेबल जो इनकम इनकी होगी वो होगी 5 लाख माइनस 2 लाख, यानी कि 3 लाख रुपीज। ये इनकी टैक्सेबल बिजनेस इनकम होगी। क्लियर है? ये सारे एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस टू द रूल इंटर सोर्स एडजस्टमेंट्स। मतलब जो अभी हम लोग ने रूल पढ़े, मतलब देखे कि आप एक उसी हेड में अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम को या लॉसेस को आप कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये उसके एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, यहाँ पर आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं वो अभी मैं बताऊंगा।
loss from activity of owning and maintaining race horses, सेट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट कैजुअल विनिंग्स, जो भी प्राइजेस वगैरह जो कैजुअल जो इनकम होती है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, ये सारी चीजें कैजुअल कैजुअल इनकम में आ जाएंगी। और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं कर सकते हो, ठीक। इसी तरह आगे है लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स ऑफ इनकम, कोई ऐसी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है जो एग्जेम्प्टेड है, टैक्स फ्री है, अगर वहां पे कोई लॉस हो रहा है तो आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। और लॉस फ्रॉम बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 एडी, वो आगे देखेंगे सेक्शन को। ये एक्सेप्शंस हैं, इनको डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करें तो वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अगर हम मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात करूं तो वो उसको सेट ऑफ आप दोनों सोर्स ऑफ इनकम से कर सकते हो, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से कर सकते हैं। हाउएवर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, नॉट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के केस में आप उसको केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के केस में आप उसको केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, स्पेकुलेशन लॉस, लॉस ऑफ स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब बिडिंग वगैरह ऐसा कुछ बिजनेस है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में जैसे कि वो स्पेकुलेशन बिजनेस है, तो इस तरह के अगर बिजनेस है तो वहां पर जहां पर आप स्पेकुलेशन एक्टिविटी के थ्रू इनकम अर्न कर रहे हो तो वहां पर क्या होगा, अ लॉस इन स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ एनी अदर स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक है। मतलब दूसरे बिजनेस से आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, केवल जो स्पेकुलेशन बिजनेस से जो जो आपकी प्रॉफिट होगा उससे ही आप स्पेकुलेशन बिजनेस में जो भी लॉस हो रहा है उसको सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। नॉट अगेंस्ट एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, ठीक है। हाउएवर लॉसेस फ्रॉम अदर बिजनेस, मतलब स्पेकुलेशन बिजनेस के अलावा losses from other business can be adjusted against profit from speculation business, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जो स्पेकुलेशन बिजनेस के अलावा जो दूसरे बिजनेसेस हैं उनकी बात करें, अगर उसमें कोई लॉस होता है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो प्रॉफिट फ्रॉम द जो भी प्रॉफिट स्पेकुलेशन बिजनेस से हो रहा है उससे, ठीक है। वैसा ही है जैसा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था, वैसा ही लगभग है। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप दोनों से सेट ऑफ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो। वही चीज यहाँ पर है, स्पेकुलेशन लॉस को आप केवल स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन दूसरे बिजनेसेस के लॉस को आप स्पेकुलेशन प्रॉफिट से आप सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे जब हम लोग और क्लियर हो जाएंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, such loss can be set off only against income from activity of owning and maintaining race horses, मतलब उसी एक्टिविटी जो अगर हम लोग रेस हॉर्सेस की बात करें, जो वहां पे वहां की इनकम की बात करें तो उधर उधर अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसी इनकम से उन्हीं उसी एक्टिविटी से अर्न जो आपने इनकम की हुई है उसी से आप सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। दूसरे किसी बिजनेस से दूसरी किसी इनकम से आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। तीनों चीजें लगभग वही है, स्पेकुलेशन लॉस की बात करूं या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करूं
या फिर आप रेस हॉर्सेस की बात करें, हर जगह आप उसी जो आपको लॉस हो रहा है वो उसी तरह की इनकम से आप उसको सेट अप कर सकते हैं। लास्ट में लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस और लॉस इन any specified business referred to section 35 AD can be set off against any other specified business। वही चीज उस जो सेक्शन 35 एडी में जिसमें बिजनेसेस है उनको केवल आप सेट ऑफ कर सकते हो वहां से अगर कोई लॉस हो रहा है, ठीक है। It must be noted that loss from an exempt source cannot be set off against profit from a taxable source of income। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था कोई अगर एग्जेम्प्ट सोर्स है जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम एक ऐसी इनकम है जो पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है, टैक्स फ्री है। तो अब सपोज एग्रीकल्चर बिजनेस से कोई अगर लॉस हो रहा है तो आप उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते दूसरे बिजनेसेस के प्रॉफिट से, ठीक है, वही चीज यहाँ पे दी गई है। इट मस्ट बी नोटेड दैट लॉस फ्रॉम एन एग्जेम्प्ट सोर्स कैन नॉट बी set off against the profit from taxable source of income। For example, share of loss from a partnership firm cannot be set off against the business income since share of income of firm is exempt under section 10 2A। ठीक है, नेक्स्ट इंटर हेड एडजस्टमेंट्स। अभी बात करते हैं हेड मतलब कि अलग अलग हेड्स, जैसे कि मैंने बताया देयर आर 5 हेड्स इन ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अगर सपोज अदर सोर्सेस में मुझे लॉस हो रहा है या फिर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है तो उसका उस हेड को में जो भी लॉस हो रहा है उसको कैसे आप सेट ऑफ कर सकते हो दूसरे हेड से, वो चीज यहाँ पर देखनी है, ठीक है। Loss under the one head of income can be adjusted or set off against income under under another head, ठीक है। However, the following points should be considered. Loss under any head other than capital gains, मतलब को कैपिटल गेन को आप हटा दीजिए, बाकी सारे हेड की बात करते हैं। अगर बाकी सारे जो 4 हेड है, अगर उसमें कोई लॉस होता है, तो वहाँ पर क्या होगा? वेयर द नेट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन अंडर एनी हेड ऑफ इनकम अदर देन कैपिटल गेन, क्योंकि कैपिटल गेन एक ऐसा हेड है जिसको आप केवल आप उसी हेड में आप सेट ऑफ कर सकते हो, दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। Where the net result of computation under any head of income other than capital gain is a loss, the assessee can set off such loss against his income assessable for the assessment year under any other head, including कैपिटल गेन। मतलब दूसरे बिजनेसेस से जो लॉस हो रहा है उसको तो आप कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल गेन में जो लॉस हो रहा है, कैपिटल गेन जो हेड है उधर से अगर कोई लॉस हो रहा है उसको आप दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉस अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, where the net result of the competition under the head profit and gain of business or profession is a loss। मतलब अगर कोई प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन हेड है, वहां पर अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो सच लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। बाकी मतलब कि यहाँ पे अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन में अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो आपको आप उसको इनकम फ्रॉम सैलरी जो सैलरी हेड है उधर से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, बाकी सारे हेड से आप सेट ऑफ उसको कर सकते हो वहां पे लॉसेस को, ठीक है। नेक्स्ट, लॉस अंडर द हेड ऑफ कैपिटल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, जैसे मैंने अभी बताया था कैपिटल गेन एक ऐसा हेड है जिसके लॉसेस को आप सेट ऑफ दूसरे हेड से नहीं कर सकते। वेयर द नेट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन अंडर द हेड कैपिटल गेन इज लॉस, सच कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड, ठीक है। तो आप किसी दूसरे हेड से इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते जहां पर अगर आपको लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया, लॉन्ग टर्म कैपिटल अगर लॉस हो रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से केवल सेट ऑफ कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। बाकी आप दूसरे हेड से यहाँ पर आप इसको लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे दिया गया है लॉस अंडर द हेड ऑफ, एक सेकंड, हाँ, income from house property where the net result of the computation under the head income from house property is a loss and the assessee has income assessable under any other head of income. The amount of such loss exceeding 2 lakh would be allowable to set off against the income under the other head. ठीक है, इन अदर वर्ड्स मैक्सिमम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड इज 2 लाख। तो यहाँ इन्होंने लिमिट बता दी है। अगर सपोज अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो हेड है उधर से आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आप मैक्सिमम जो लिमिट है 2 लाख, 2 लाख रुपए से ज्यादा आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। सपोज 4 लाख रुपए लॉस हो रहा है, 4 लाख रुपीस अगर लॉस हो रहा है आपको हाउस प्रॉपर्टी से, तो आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही उधर सेट ऑफ दूसरे हेड से कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे हेड मतलब कोई भी, यहाँ पर ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी एड से कर सकते हो, किसी से नहीं कर सकते हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई लॉस हो रहा है तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, हाँ, मतलब कहीं से भी जो भी इनकम हो रही है आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो, मगर यहाँ लिमिट है कितनी, मैक्सिमम 2 लाख, 2 लाख रुपए से ज्यादा आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, स्पेकुलेशन लॉस, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। तो इसकी खैर हम लोग बात कर ही चुके हैं। लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर टू सेक्शन 35 एडी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड, मतलब केवल उन्हीं के, अभी मैंने अभी बताया था कि अगर कोई स्पेकुलेशन बिजनेस है, तो अगर रेस हॉर्सेज हैं, तो वहां पर आप उन्हीं उसी इनकम से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, किसी दूसरी इनकम से या किसी दूसरे हेड से उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गए सारे प्रोविजंस सेट ऑफ के। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट हो तो अभी पूछ लो। वैसे सर प्रैक्टिकल, आपने जो अभी हम्म पहले जो आपने अभी हेड बताया था, हम्म, अ, उसमें आपने लास्ट पॉइंट में था कि स्पेसिफाइड बिजनेस में 35 एडी में कौन से लॉसेस आते हैं। अच्छा तो वो थर्टी तो हम लोग को फाइव एडी डिफाइन में, है नहीं। हाँ 35 एडी में बताऊंगा बाद में। अभी पहले वो चीजें मैं अभी क्लियर कर दूंगा, 35 एडी में कौन कौन से बिजनेसेस हैं। ठीक है, वो चीज मैं क्लियर कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो मैं प्रोविजंस बता रहा हूँ, मेन जो प्रोविजंस है वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी 35 एडी में बाद में बता दूंगा बाद में। ठीक है, और एक सेकेंड, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को चैट बॉक्स में अटेंडेंस दे के लिए लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो आप लोग दे दो। लास्ट क्लास में मैं भूल गया था। हाँ, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, 35 एडी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, तो हम लोग इतना डिटेल में मेरे ख्याल से डिटेल में इतना जाना तो नहीं सही होगा। ठीक है, मैं अगर ठीक है, मैं एक क्लास में मैं बता दूंगा आप लोगों को 35 एडी में कौन कौन से बिजनेसेस हैं, कैसे करते हैं, लेकिन इतना डिटेल में वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका देखिए ये दिया गया है, एक एग्जांपल दिया गया है, एक्स हैज टू नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस ए एंड बी। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है दोनों, तो यहाँ पर इनको प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ए, इनका प्रॉफिट हो रहा है 70,000 बिजनेस ए से, लॉस फ्रॉम बिजनेस बी 2,90,000, ये इनको लॉस हो रहा है, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 5,10,000। ठीक है, तो लॉस इनको हो रहा है बिजनेस फ्रॉम बिजनेस बी। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस ए से वो दिया, सेट ऑफ किया बिजनेस, यहाँ पे देखिए बिजनेस ए से आपको प्रॉफिट हो रहा है 70,000। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, पहले इंट्रा हेड, ठीक है, मतलब कि बिजनेस उसी हेड में आप पहले सेट ऑफ करेंगे। देखिए वही वही चीज यहाँ पे दी गई है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस से 70,000 लेस सेट ऑफ अंडर सेक्शन 70 बिजनेस बी।
तो 70 पूरा 70,000 आपने इधर सेट ऑफ कर दिया, तो जीरो हो गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस जीरो। अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो वो आपका वो इनकम है 5,10,000। बचा हुआ जो लॉस है बिजनेस बी से, वो आपने इधर सेट ऑफ कर दिया अंडर अंडर सेक्शन 71, सेट ऑफ अंडर सेक्शन 71। ठीक है, 2,10,000। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा ये सेट ऑफ हो गया। और जो आपका बचा अमाउंट वो बचा 3 लाख, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 3 लाख। ठीक है, इसी तरह ये एक दूसरा क्वेश्चन है। आ, क्या करें बोर्ड पे? अच्छा रुको, मैं बोर्ड ऑन कर लेता हूँ, बोर्ड पे ये उधर ज्यादा क्लियर होगा, कोशिश करता हूँ। आप जैसे कि एक हाँ, ये क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, मिस्टर ए एज्ड 35 years सबमिट द फॉलोइंग particulars pertaining to assessment year 2020-21। तो यहाँ पर देखिए इनकम दी गई, इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका 70,000 लॉस हो रहा है। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से दोनों ही लॉस हो रहा है। एक हो रहा है आपका, एक हाउस प्रॉपर्टी है जहां पे आपका लॉस हो रहा है, मिस्टर ए का लॉस हो रहा है 70,000, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से इनका लॉस हो रहा है 1,50,000 और बिजनेस लॉस हो रहा है 1 लाख। ठीक है, और इनका जो बैंक इंटरेस्ट है जो इनको एफडी पे मिल रहा है, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, वो उधर से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जो हेड है उधर इनकी इनकम हो रही है 80,000। तो दो इनकम है इनके पास, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम जो है फ्रॉम अदर सोर्सेस 80,000। बाकी सारे लॉसेस हैं, इनको बिजनेस लॉस हो रहा है, इनको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है और लेट आउट प्रॉपर्टी से भी लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अभी इनका देखना है कि इनकी टैक्सेबल टोटल इनकम कितनी होगी। ठीक है, देखते हैं। Computation of total income of Mr. A.
सबसे पहले कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको लिख लेते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद कितना है इनकम फ्रॉम सैलरी? 4 लाख। अभी और क्या इनको लॉस हो रहा है? हाउस प्रॉपर्टी से। तो वही बात जो मैंने बताया था, मैक्सिमम लिमिट क्या है जो हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस की, मैंने बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपको अगर कोई लॉस हो रहा है तो आप दूसरे हेड से उसको सेट ऑफ तो कर सकते हैं, मगर उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख, 2 लाख। यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है 1,50,000 लेट आउट प्रॉपर्टी एंड 70,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी कि 2,20,000। लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 2 लाख। तो आप उतना ही 2 लाख रुपए ही इधर सेट ऑफ लॉस में दिखा सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। मैक्सिमम 2 लाख रुपीज आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पर कर दीजिए लेस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम लिमिट 2 लाख। अभी बचा कितना अमाउंट? 20,000। ठीक है, टोटल जो लॉस हो रहा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, वो लॉस हो रहा था 2,20,000। लेकिन अभी 2 लाख रुपए तो मैंने इधर सेट ऑफ कर दिया, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी से। लेकिन 20,000 रुपए ये मेरा बच गया। ये 20,000 जो बचा हुआ है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट। ठीक है, अगर उधर जो भी इनकम होगी उससे हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, कितना वो टाइम पीरियड होता है, मैक्सिमम कितने टाइम तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा कैरी फॉरवर्ड में। अभी हम लोग सेट ऑफ की केवल बात करते हैं। ये 20,000 लेकिन जो बचा ये कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इनकी दूसरी जो इनकम है, मतलब मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी कर दिया और जो आपका हाउस प्रॉपर्टी है उसको कर दिया। अभी बचा क्या? आपका इनकम एक बच रही है, वो आपकी अदर सोर्सेज है, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा था ऑन एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, वो मिला था 80,000 रुपीज इंटरेस्ट का, तो उसको आप उसकी एंट्री कर देते हैं। ये आप इसको 2 लाख रुपए यहाँ माइनस करने के बाद ये इनकम जो हुई वो 2 लाख रुपए आपका बचा। ठीक है, अभी बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी कि जो है आपको जो जो इंटरेस्ट मिल रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, मतलब इंटरेस्ट ऑन एफडी, जो आपका इंटरेस्ट है वो है करीब 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए। ठीक है, ये आपका इनकम है। अभी इधर को सेट ऑफ करना है, देखते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं और कोई लॉस है। हाँ, बिजनेस लॉस। ठीक है, बिजनेस लॉस हो रहा है यहाँ पर, तो इसको आप इधर सेट ऑफ कर सकते हो, बिजनेस लॉस को यहाँ पे लेस कर देंगे, लेस बिजनेस लॉस। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से अगर कोई लॉस हो रहा है तो आप उसको इनकम फ्रॉम सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से नहीं कर सकते हो, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी इसलिए मैंने पहले नहीं किया। ठीक है, ये अदर सोर्सेज में जो इनकम है केवल आप इससे सेट ऑफ कर सकते हो उसको। तो यहाँ पर सेट ऑफ करने के बाद जो यहाँ पर जो अमाउंट है वो है एक सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। बिजनेस लॉस 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए, लेकिन इनकम ही इनकी 80,000 है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम कितना जो है सेट ऑफ कर सकते हो? 80,000। बाकी का जो बचा हुआ है आप फॉर नेक्स्ट ईयर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 80,000 आप इसको लेस कर दीजिए, यहाँ पे जो इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? नेट। ठीक है, और ये आपका 20,000 जो बचा हुआ है बिजनेस लॉस, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, बस आपको ये देखना है कि कौन से लॉसेस किस हेड के इनकम से सेट ऑफ किए जाते हैं, बस और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। बस ये सारी चीजें हो गई, आप इसको टोटल कर लीजिए। टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है, 2 लाख। ठीक है, आपको टैक्स 2 लाख रुपए पे पे करना है। ठीक है, बाकी डिडक्शंस वगैरह जो देने होंगे वो देंगे, और उसके बाद टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो बस इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इनकम, कौन से लॉस किस इनकम से सेट ऑफ किए जा सकते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ एक बार फिर से आप लोगों को। एक सेकेंड, फिर से बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अभी यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए, ये सम जो है यहाँ पर दिया गया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं, तो अगर उधर से कोई लॉस हो रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर उधर कोई लॉस हो रहा है, तो आप उसको दूसरे हेड से, कौन कौन से हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी से कर सकते हैं सेट, बिजनेस इनकम से कर सकते हैं सेट ऑफ, कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब सारे हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में सारे हेड, जितने भी हेड हैं, सभी से आप सेट ऑफ कर सकते हो, मगर कंडीशन क्या है, मैक्सिमम लिमिट आपकी कितनी है, 2 लाख रुपए। ठीक है, इससे ज्यादा आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, स्पेकुलेशन बिजनेस। अगर कोई स्पेकुलेशन बिजनेस है तो आप केवल उसको स्पेकुलेशन इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, मतलब स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस अगर कोई है, तो वहां पर आप उसको हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, कैपिटल गेन से कर सकते हैं, अदर सोर्सेज से। जैसे अभी मैंने अभी बताया था, आप केवल इनकम फ्रॉम सैलरी से इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, बिजनेस इनकम को, बिजनेस लॉसेस को। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी से आप नहीं कर सकते। बाकी जितने भी हेड है, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कैपिटल गेन हो, चाहे वो अदर सोर्सेस, उधर से आप सेट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी अगर बात करें हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही केवल सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस की बात करूं, तो उसको आप दोनों इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की बात करूं, तो यहाँ पर आप सैलरी, कोई भी आपके हेड हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो, या फिर बिजनेस इनकम हो, या फिर कैपिटल गेन हो, चारों हेड से आप यहाँ पर सेट ऑफ इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको सेट ऑफ वाला पार्ट हो गया पूरा। मतलब आप उसी हेड में किस तरह से आप उस लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हो। उसी जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो अलग अलग बिजनेसेस हैं, तो वहां पर आप कैसे सेट ऑफ कर सकते हो, और दूसरे हेड से किस तरह से सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हो गए आपके सेट ऑफ के। और अ, और मैंने लिंक भेज दिया, सब आप लोग अटेंडेंस दे देना। ठीक है, लिंक शेयर कर दिया। ठीक है, अभी बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जैसे मैंने बताया, अगर कोई लॉसेस हो रहे हैं आपको, तो आप उसको फॉर नेक्स्ट असेसमेंट ईयर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सपोज पहले तो क्या करेंगे, उसी हेड में आप सेट जो है सेट ऑफ करोगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। फिर उसके बाद हेड में, दूसरे हेड्स में देखेंगे उधर से कितना सेट ऑफ हो सकता है। उसके बाद अगर कोई लॉसेस बच रहे हैं, तो आप उसको फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, लॉसेस विच कुड नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर डू नॉट लैप्स, बट आर अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स। ठीक है, सर इसमें जैसे कि अगर हम लोग बात करें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को, अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड की बात करें, तो वहां पर कितने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं,
वो देखते हैं। सेट ऑफ अगेंस्ट फ्यूचर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ओनली। द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड है कितने टाइम तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सपोज बहुत ज्यादा लॉस हो गया और नेक्स्ट ईयर आपने कैरी फॉरवर्ड किया, फिर उधर भी नहीं हो पाया, फिर नेक्स्ट ईयर किया, नहीं हो पाया, तो मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो 8 ईयर्स, 8 असेसमेंट ईयर्स, 8 मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर्स आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जो टाइम पीरियड है। ठीक है, उसके बाद द टाइम पीरियड is to be calculated from the end of relevant assessment year in which loss was suffered। जिस ईयर आपने लॉस आपको हुआ है उस ईयर से 8 ईयर्स तक। ठीक है, ये नहीं कि नेक्स्ट ईयर किया उसके बाद उस ईयर को काउंट करेंगे, नहीं, जिस ईयर आपको लॉस हो रहा है वहां उस ईयर से काउंट करेंगे 8 ईयर्स, 8 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दिया गया, इफ लॉस relate to assessment year 2012-13 it can be